मंगल मूर्ते सद्गुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी। अभी जो हमने भजन सुना उसमें गुरु की महिमा बताई गई। गुरु तत्व इतना गरिमामयी है, इतना महिमामयी है कि उनके समान और इस सृष्टि में कुछ दूसरा नहीं। गुरु शब्द की मीमांसा करते हुए वाचस्पत्यम में लिखा गया है, श्री तारनाथ भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि गिरत्य ज्ञानम गृणात्योपदिशति धर्मम। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि शिष्य के अज्ञान का निगरण करना मतलब कि कुछ निकाल के बाहर कर देना। इसलिए व्याकरण में गुरु को कहा गया है गृणातीति गुरु, जो गृण मतलब निकाल दे, निगरण कर दे शिष्य के अंदर से और उसके बदले कुछ भर दे। क्या निकालेंगे गुरु हमसे? तो गुरु हमारे अंदर से, शिष्य के अंदर से अज्ञान का निगरण करते, शिष्य के अंधकार को निकाल कर उसमें धर्म का उपदेश उसे देते हैं। ऐसे को कहते हैं गुरु, वाचस्पत्ति। और एक गुरु शब्द की बहुत प्रचलित व्युत्पत्ति क्या है? तो कहते हैं गुकारस्तु अंधकारस्याद, या गुकार तमसि प्रोक्तो। गु और रु, गुरु जो बना है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है। गु मतलब, गु कहते हैं गुकारस्तु अंधकारस्यात्, गुकारः तु अंधकारः स्यात्। ये जो गुकार होता है, गु जो है ये अंधकार का द्योतक है। अंधकार अर्थात अज्ञान का अंधकार। और रु क्या कहते हैं? तो रुकार तन निरोधक या रुकार तन निवर्तक, जो निरोध कर दे, निवर्तन कर दे, जो है उसको हटा दे, डिस्पेल कर दे, उसको कहते हैं रु। रु किसे कहते हैं? अंधकार को। और रु कहते हैं उसको हटाने वाले।
यानी जो शिष्य के अंधकार को, अज्ञानांधकार को हटा दे, उसे कहते हैं गुरु। अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश शिष्य के हृदय में परिपूरित कर देने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु इज डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। इसलिए हम लोग जो कोई भी, हमारे यहाँ एक भारतीय परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का हम लोग जब प्रारंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलन से करते हैं। ये दीप प्रज्वलन किस बात का योग है? दीप जलाकर हम क्या करते हैं? दीपक के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश जैसे ही उत्पन्न होता है वैसे ही अंधकार का नाश होता है। देखिए, ये बहुत पते की बात है कि मान लीजिए, कल्पना करिए कि कोई पर्वत की एक कंदरा है, गुफा है, जिसके अंदर हजारों वर्षों से सूर्य का या चंद्रमा का किसी तरह का कोई प्रकाश कभी ना पहुंचा हो। कहते हैं गिरी में ऐसी गुहाएं होती हैं जहाँ कभी प्रकाश के दर्शन ही नहीं होते। हजारों वर्ष से उस गुफा में अंधेरे ने घर बसा कर रखा हो, इतना प्रगाढ़ अंधकार है। कितने वर्षों? हजारों लाखों वर्ष पुराना। और वहां पर हम जाते हैं और एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। जैसे ही दीपक जलता है तो अंधकार जो कि हजारों वर्ष पुराना है, उसको दूर हटने में, उसके निवर्तन में हजारों वर्ष नहीं लगते, हजारों मिनट या हजारों सेकंड भी नहीं लगते। प्रकाश होते ही तत्क्षण अंधकार का निवारण हो जाता है। तो बस प्रकाश के हमारे अंदर में प्रकटन होने भर की देर है। जब तक वो प्रकाश हमारे अंदर में उदित नहीं हुआ है, तभी तक वो अंधकार है। इसलिए प्रार्थना है वेदों में कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार में नहीं प्रकाश में ले चलो। अंधकार बड़ा दुखदायी होता है। अंधकार में अगर जा रहे हैं, हमें यहाँ से 1-2 किलोमीटर जाना हो और रास्ते में खूब अंधकार हो, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा जाना। जाते हुए रास्ते में गड्ढे हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, पेड़ हैं, न जाने कौन कौन से अवरोध हैं, किस गड्ढे में गिरेंगे, किस पत्थर से टकराएंगे, पहुंच भी पाएंगे कि नहीं अपने गंतव्य तक, कहा नहीं जा सकता। अंधकार बड़ा कठोर होता है, दुखदायी होता है। अंधेरे में किसी को सुख नहीं महसूस होता, इसलिए हम सब प्रकाश में जाना चाहते हैं। अंधकार कहाँ है? तो कहा कि हमारे अंदर में ही अंधकार बना हुआ है। हम जो हैं अभी वर्तमान में, संप्रति हमारी स्थिति जो है वो कहाँ है? अंधकार में। बार बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि नहीं अंधकार में कहाँ, प्रकाश में है। तो प्रकाश में तो हमारा शरीर बैठा हुआ है, हम शरीर नहीं है। हम शरीर के अंदर निवास करने वाले शरीरी हैं। तो शरीर के अंदर हम कहाँ हैं? यदि हम देखने का प्रयास करेंगे, आंखें बंद करके देखेंगे, तो वहां पर घटाटोप अंधकार दिखाई देगा। अर्थात हम कहाँ पर हैं? तो तम में हैं। और गुरु महाराज कहते थे कि जब तक हम तम में रहेंगे तब तक यम के रहेंगे। इसी पिंड में अंधकार भी है और प्रकाश भी। इस शरीर में ही, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सामान्यतया जब तक हमने उस युक्त विशेष का अभ्यास करके उसमें सफलता नहीं प्राप्त की है, तब तक यदि हम अपने अंदर देखने का प्रयास करते हैं तो हमें अंधकार ही अंधकार दृष्टिगोचर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी स्थिति, हमारी मतलब आत्मा की स्थिति, उस समय आज्ञा चक्र जो है, ये सुषुम्ना जो है हमारा दशम द्वार, इसके नीचे कहते हैं ये अंधकार है और इसके ऊपर प्रकाश। जब तक हम इसके नीचे रहेंगे
तब तक अंधकार में रहेंगे, ठोकरें खाते रहेंगे और बार बार इस शरीर में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। गुरु वो है जो सिर्फ सिद्धांत रूप से अंधकार का, बुद्धि के स्तर पर ही अंधकार का निवारण नहीं करता है। बुद्धि के स्तर पर अंधकार का निवारण क्या होगा? जैसे ये हमें पता चल गया कि देखिए हमारे अंदर अंधेरा छाया हुआ है, जब तक हम अंधेरे में तम निशीथ में रहेंगे तब तक हमारे लिए दुर्गति ही दुर्गति है, कष्ट ही कष्ट है। अगर हम इस कष्ट से दूर होना चाहते हैं तो इसी शरीर में एक स्थल विशेष से हमें ऊर्ध्वगमन करना होगा, उसके ऊपर जाना होगा और तब प्रकाश का साम्राज्य मिलेगा। और वहां से जो है हमारी सुंदर दशा का, हमारी सुंदरता का प्रारंभ होता है। जो एक बार प्रकाश में जाता है वो सुंदर, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और सुंदर और सुखी और आनंदित होता चला जाता है। तो ये तो सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत से भी अंधेरा दूर हुआ, बौद्धिक अंधकार दूर हुआ। लेकिन सिर्फ ऐसा बोल देने से या सुन लेने से या समझ लेने से क्या सच में अंधकार दूर हुआ? कहते हैं धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। अगर धन 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 बोलते जाने से ही धन मिल जाए तो दुनिया में कोई निर्धन नहीं रहेगा। कहत बनाए दीप की बातें, दीपक की बातें, दिया ले लो, उसमें बत्ती जला दो, बत्ती डाल दो, घी भर दो, जलाओ, प्रकाश होगा। ऐसा अगर हम बोलते चले जाएं, कितना भी बोलते चले जाएं, अंधकार दूर होगा क्या? हमें वो बुद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन उसे जब अमल में लाएंगे तब सच में अंधकार होगा। तो जब हम गुरु ये बतलाते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा हमारे अंदर में ही अंधकार है और ये संभव है कि अंधकार के सागर को पार करके हम प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाएं। तो गुरु कहते हैं हाँ, तो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि ऐसा कैसे होगा, कृपया मुझे वो ज्ञान बतलाएं, वो युक्ति बतलाएं। और तब गुरु वो युक्ति बतलाते और उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते अंदर में ही गुरु का सहारा मिलता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ अपने प्रयास से ये अंधकार कभी छंटने को नहीं है। जब तक गुरु की सहायता नहीं होगी, मत कोई भरम भुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतर सिपार। गुरु नानक देव बाहर में कितना भी कुछ कर लो, अंदर में कितना भी यत्न कर लो। हम लोग रोज आज भी हमने की ना विनती कि गुरु जो है, गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, युक्ति तो बता दिया, महा अभागे जीव के दिए भाग जगाई, सब हो गया, युक्ति बता दी। और अब हम करने भी जाते हैं, लेकिन कितना भी करते हैं तो अंदर में अंधेरा पीछा नहीं छोड़ता है। तब क्या होता है? कहते हैं पर निज बल कछु नाही है, यही बने कमाई, सो बल तब ही पाऊं। वो बल जिससे मैं अंधेरे को चीर कर प्रकाश में जा सकूं, प्रविष्ट हो सकूं, ये कब होगा? तो गुरु होए सहाय। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु की सहायता नहीं होगी, तब तक अंदर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहा गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की कृपा ही जो है हमें पार दिला सकती है। इसलिए लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं कि प्रथम देव गुरुदेव। प्रथम मतलब यहाँ क्रम से पहला नहीं है, यहाँ पर प्रथम मतलब कि सर्व कह सकते हम लोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वोत्कृष्ट जो गुरु हैं वो कौन है? सतगुरु। गुरु तो बहुत हैं। कल ही हम लोग जो पढ़ रहे थे कबीर साहब की वाणी, उसमें आया था कि प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज के दाता, रज और वीर्य, जिनके चलते हमारा शरीर अस्तित्व में आता है।
तो पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है उसकी एक एक मुश्किलों का ख्याल रखने वाले माता पिता होते हैं। तो गुरु तो बहुत होते हैं, एक एक करके। वो धाई, कबीर साहब उस धाई को भी इज्जत बख्शते हैं, कहते हैं जो नाल काटती है ना, जब बच्चा अपने माँ की नाभि से अलग होता है, उसके बाद सब वैष्णव जिन्होंने हमें वैष्णव किया कान में मंत्र फूटते हैं। ऐसे तरह तरह से जो हम लोग पाठशाला में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, वहाँ जो अक्षर ज्ञान देते हैं वो भी गुरु हैं। कदम कदम पर हमारे महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जी महाराज हुए, तो देखिए उन्होंने कितने कितने गुरु गिनाए हैं, 24 गुरु बताए हैं। और ऐसी ऐसी चीजों को गुरु बताया है जहाँ हमारी कल्पना तक नहीं जाती। हर चीज से हमें सीखने को कुछ मिलता है। इस सृष्टि में ज्ञान बिखरा पड़ा है, लेकिन इस सब में से जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? जो हमें मुक्त कर सके। हम बंधन में पड़े प्राणियों को जो बंधन से बाहर ले जा सके, वो ज्ञान सर्वोच्च कोटि का ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान जो रखते हैं वो कहलाते हैं सद्गुरु। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सद्गुरु कोई कोई। सद्गुरु अर्थात सत्य जोड़ गुरु, सच्चे गुरु जिन्होंने सत्य का स्वयं साक्षात्कार किया हो, अनुभव में सत्य को देखा हो, और जो हमें भी उसे दिखा देने की सामर्थ्य रखते हो, ऐसे महिमा मंडित विभूति महाविभूति को सद्गुरु कहते हैं। और ऐसे गुरु और कोई नहीं हो सकता। कितने भी महान गुरु हो, माता हो, पिता हो, अध्यापक हो, सब कोई क्यों ना हो जाए, लेकिन ये वाला मृत्यु के बंधन से विचारिए कि पड़े हुए हैं, छटपटा रहे हैं, डॉक्टर भी खड़े हैं और प्राण निकलने को हैं। ऐसे में कितने भी माता पिता लाख कोशिश कर लें, डॉक्टर हजार तमाम प्रयास कर लें, लेकिन किसी की भी क्षमता है हमें बचा सकने। जब कोई नहीं आता उस समय गुरुदेव जो है वो हमें तमाम मुश्किलों से बचाकर निकाल ले जाने की क्षमता है। और ऐसे गुरु जो होते हैं जो परमात्मा तत्व को अपने अंदर में साक्षात्कार किए हुए होते हैं, उनके अंदर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं संत संत। गुरु के अंदर में समस्त 33 कोटि देवी देवता त्रिदेव परम प्रभु परमात्मा सब गुरु में निवास करते हैं। इसलिए यदि गुरु की पूजा की जाए तो एक गुरु की पूजा में सब देवी देवताओं की पूजा होती है। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा गुरु सेवा सब सेवा। जैसे किसी वृक्ष को हमें हरा भरा करना हो तो क्या करेंगे हम? उसके एक एक पत्ते पर पानी छिड़केंगे। संभव है कि पत्तों पर पानी छिड़के तो उसकी धूल तो छिड़ जाएगी, लेकिन पानी नीचे भूमि में पहुंचे नहीं और पेड़ सूख कर मर जाएगा। लेकिन उसी वृक्ष की जड़ में यदि हम जल सिंचन करें, जड़ को यदि जल आपूर्ति करा दें तो पूरा वृक्ष हरा भरा। वैसे ही एक गुरु की आराधना में समस्त देवी देवताओं की उपासना। ऐसे गुरु होते, गुरु तत्व। तो जो हमारे अंदर में सचमुच में जो अंधकार है, उस अंधकार को हटाकर जो प्रकाश कर देते हैं, रूप तन निरोधक, उसे कहते हैं गुरु। और एक यास्काचार्य जी हैं, उनका बड़ा सुंदर मंत्र है, कहते हैं यह आकृण्य वितथेन कर्णाव दुखम कुर्वन् नम्रतम संप्रयच्छन तम मन्येत पितरम मातरम च। कहते हैं कि गुरु जो है वो क्या करते हैं? पहले आकृण्यति, आकृण्यति कहते हैं ऐसे खोद खोद कर निकालने को, कुरेद कुरेद कर निकालने को। किससे निकालते हैं? तो चिमटे से, कुदाल से ऐसे पकड़ पकड़ के हमारे अंदर से निकालते हैं। क्या?
अज्ञान निकालते हैं, अधर्म निकालते हैं, अविवेक निकालते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं, तो कुर्वन् अमृतम, अमृत भरते हैं। कानों में अमृत कैसे भरेगा बताइए? एक तो जो ये इस तरह का उपदेश होता है, ये भी अमृतोपदेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस उपदेश को अगर हम सुनकर और उसे अपने जीवन में उतार लें तो सच में हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा उपदेश अमीय उपदेश कहलाता है। अमृतत्व की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है। लेकिन जब उसका आचरण करते हैं, उसे हम अभ्यास में लाने लगते हैं, तब सच में अमृत मिलता है। अमृत कहाँ है? कहते हैं अमृत है संतन के पास, और सब बात की बात है। कहीं अमृत नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं अमृत नहीं। सागर मंथन की कथा हम लोग सुन चुके हैं, है ना? उसमें क्या बोलते हैं? पहले विष निकला, हलाहल विष, पूरी सृष्टि जलने लगी, लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब लोग पहुंचे किनके पास? यहाँ जाते हैं सुनील जी का साथ, हमारे भोले बाबा के पास, और बेचारे ने उस विष को, हलाहल विष को ग्रहण किया और उसे कंठ में ही रोक लिया, उसे नीचे नहीं जाने दिया। तो इसलिए उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया, इसलिए उनके कई नामों में से एक नाम नीलकंठ भी है। और उसके बाद निकला अमृत, रखा है सागर मंथन में अमृत निकला, और अमृत को लेने के लिए दौड़े दोनों, कौन? सुरासुर, सुर भी और असुर भी। और अगर देवताओं को मिल जाता तब तो फिर दुनिया में आतंक ही आतंक था। तो क्या किया जाए, कैसे रोका जाए? तो भगवान विष्णु आए, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और दोनों को लाइन में बिठा दिया आमने सामने, और राक्षसों को अपनी भाव भंगिमा दिखा दिखा कर मोहित करने लगे। राक्षस उनके रूप में ही मोहित हो गए और इधर देवताओं में अमृत बांट दिए। कथा लंबी, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। राहु केतु भी वेश बदल कर बैठ गए थे, और तब जैसे ही पता चला तो सुदर्शन चक्र से उनका गला उड़ा दिया। लेकिन विचारिए कि क्या वो सच में अमृत था? अगर वो अमृत था तो फिर देवताओं की आयु क्यों होती है? ना, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। एक से एक कथाएं हमारे शास्त्रों में। ब्रह्मा की भी आयु है, विष्णु की भी आयु है, महेश की भी आयु है, और इन उनसे नीचे देवी देवताओं की तो और। इन सब की आयु अगर निश्चित है, अर्थात उसके बाद उन्हें वो देव योनि छोड़कर अन्य इतर योनियों में जाना पड़ता है, तो फिर अमरता कहाँ है? अगर उन्होंने सच में अमृत पी लिया था तो फिर जो एक बार इंद्र बन गए हमेशा के लिए वही इंद्र रहते थे, जो एक बार के लिए वरुण बन गए वही वरुण रहते थे। लेकिन शास्त्र ही बतलाता है हमें कि ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अमृत सच में अमृत था। असली अमृत कहाँ है? तो कहा हमारे अंदर में। जब हम साधना करते हैं और उसमें पहले प्रकाश और बाद में जब शब्द धुन मिलता है, तो वो जो ध्वनि सार ध्वनि है, सार धुन है, वही असली अमृत है। उसको जो पकड़ लेता है वो जड़ प्रकृति के परे चला जाता है, जन्म मृत्यु के पार चला जाता है। मृत्यु जन्म उसे छू नहीं सकते, उसका आवागमन नष्ट हो जाता है, उसके कर्मों की अति विपुल राशि भी जलकर यूं भस्म हो जाती है, जैसे घास की बहुत बड़ी ढेर हो और उसमें एक तीली माचिस की लगा दी जाए, देखते देखते सब स्वाहा हो जाता है। तो जो ऐसी साधना करके सारे शब्द को पकड़ लेते हैं, वो कर्म मंडल के परे चले जाते हैं और उनके संचित क्रियमान प्रारब्ध सारे कर्म नष्ट। तो असली अमृत इसलिए कहा किनके पास है? तो संतों के पास है। और वही कहते हैं कि ये जो है आत्रिणति, पहले खोलते हैं, कुरेदते हैं और फिर उसमें अमृत भरते हैं। और मजे की बात है कि अगर हमारे कान में कोई ऐसे खोदने लगे तो दुख होगा कि नहीं? हमें कष्ट होने लगेगा। कहीं मेम्ब्रेन फट गई तो हो गया,
खत्म, सुनने की शक्ति भी चली जाएगी। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ऐसा करने के क्रम में अदुखम कुर्वन्, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जान है। वो जो शब्द सुन लेता है एक बार, वो उसके आनंद की कोई तुलना नहीं है, अनुपम है वो आनंद। तो ऐसे आनंद प्रदाता को कहते हैं गुरु। हमारा जो हमारी गुरुवाणी है उसमें तो गुरु की एक और परिभाषा दी गई, कहा गया कि गुरु जो है ये घ्री धातु से निकला। घ्री, घ्री का अर्थ होता है कि आवाज देना, बोलना या शब्द उच्चारण करना, शब्द देना, पुकारना, ये जो है ये गुरु का काम है। जब हम अंदर में ध्यान करते हैं, प्रकाश मंडल में पहुंचते हैं, तो जैसे ही हम प्रकाश में पहुंचते हैं, बिंदु में तन नाद बोल रहे, उस बिंदु में पहुंचते ही हमें तरह तरह की ध्वनियां सुनाई दी। वो सारी ध्वनियां गुरु का ही रूप है। गुरु ही उन तमाम रूपों को धारण करके आते हैं और वही हमें रास्ता दिखाते हुए एक से दूसरे में, दूसरे से शब्द ही शब्द भयो उजियारो सद्गुरु वेद बताए। आपुन को आपुन ही में पायो, मैंने स्वयं को स्वयं के अंदर ही पा लिया। तो गुरु जो है पुकारते हैं, आवाज देते हैं, और जो उस आवाज को पकड़ता है, जैसे मान लिया जाए कि किसी को पता बता दिया गया कि इस जगह में सत्संग हो रहा है और वो ठीक ठीक यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारा लाउड स्पीकर बज रहा है, तो इसके आसपास भी कहीं 50-100 मीटर के अंदर में भी वो आगे और उनको यह आवाज सुनाई देगी, भजन हो रहा है या प्रवचन हो रहा है, तो उस आवाज को सुनते ही उन्हें लगेगा अरे यही तो है, बस यही आवाज तो है, वही तो कार्यक्रम हो रहा है, चलो चलते हैं। और फिर वो एक दिशा में चलते हैं। अगर ध्वनि बढ़ने लगती है तो सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर कम होने लगी मतलब उल्टा हो गया, वापस पलटना हो। और इस आवाज को पकड़ते 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 हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे और गंतव्य पर पहुंचेंगे। ध्वनि में आकर्षण का गुण। तो गुरु जो है तो हमेशा से पुकार रहे हैं हमें, है आ रही सदा से सदा यार देखना। सदा से वो सदा मतलब पुकार चली आ रही है। वो मुरली कृष्ण भगवान बजा रहे। गुरु परमात्मा का नाम, गुरु परमात्मा के पर्यायवाची शब्दों में से एक है। इसलिए जो घ्री है, घ्री धातु जो है, इससे क्या हुआ? पुकारना। गुरु हमें शब्द बताते हैं, बाहर भी शब्द ज्ञान देते हैं और अंदर में भी शब्द देकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा। तुम्हारे मतलब होता है तुम्हारा ही। ये ध्वनि रूप भी जो है आप ही का है, ज्योति रूप भी आपका और ध्वनि रूप भी आपका। और उसको जो पकड़ लेता है वो पहुंच जाता है। और अंत में गुरु, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुरु, गुरु तर, गुरु तम, ऐसा भी प्रयोग होता है। गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है। इस गुरु से लैटिन में एक शब्द आया ग्रेविस या ग्रेविटास, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ये सब जो है गुरु से ही शब्द है। गुरु कौन? तो जिसमें गुरुता हो। गुरुता मतलब जो भारी हो, वजनदार हो। गुरु में वजन होता है। कैसा वजन? 200-300 किलो के होते हैं गुरु ज्ञान। उनमें ज्ञान की गुरुता होती है। उनका जो ज्ञान होता है वो इतना वजनदार होता है। जो सर्वाधिक की कहानी हम लोग सुनते हैं, जो सबको जीत कर आ गए थे और माँ के पास पहुंचे और बोले माँ मैंने सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो माँ बोलती है नहीं, अभी एक बाकी है, पहले वो कबीर साहब को हरा कर आओ तब जानेंगे। और वहां जाते हैं वो, और वहां पता पूछते पूछते पहुंचते हैं, उनके पास बैठते हैं। उनके पास एक लोटा भरा रहता है जल से, उसमें वो एक रख देते हैं सामने ऐसे लेके। क्या? जिनके सामने? कबीर साहब के सामने जल से लबालब भरा हुआ लोटा।
जब वो तात्पर्य कहना क्या चाहते थे कि जिस प्रकार ये लोटा, ये कलश जो है, ये घट जो है जल से लबालब भरा हुआ है, वैसे ही मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ। तो कबीर साहब तो जुलाहे थे ना, बुनाई सिलाई का काम करते थे, उनके पास सुई पड़ी थी, उठाकर उस जल में डाल दिया। अब सुई क्या होगी, भारी चली गई सबसे नीचे। इन्होंने क्या बताया कि मेरा ज्ञान ऐसा है जो तुम्हारे ज्ञान को भेदता हुआ उसके अंतस्थल में पहुंच जाता है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन बताता। तो गुरु में सच्चरित्रता का, गुरु में ज्ञान का, गुरु में आत्म बल का वजन। तो जो गुरुतर गुरुतम तत्व है, गुरु में गुरुता होती है और गुरु के पास गुरु होता है जो गुरु सिखा सके हमें उस परम तत्व को प्राप्त करने का। ऐसे होते हैं गुरु। इसलिए लक्ष्मीचंद परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं कि प्रथम देव गुरुदेव। ऐसे सदगुरु हमारे जीवन में मिले हों और हम उनके बताए मार्ग पर न चलें तो दुर्भाग्य किसका। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और ज्ञान तो मिल ही गया है, युक्ति तो मिल ही गई है, गुरु की कृपा का आह्वान करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ उसका सतत अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि हम भी एक दिन वैसे ही गुरु जो है शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु गुरु ही बनाते हैं। अगर शिष्य उनके बताए मार्ग पर चले तो गुरु कहते हैं कि मैं कुछ छिपा कर नहीं रखता। आतपट परमोदार न कछु गुरु धरे छुपाए, कुछ छिपा कर नहीं। गुरु सदगुरु सब कुछ दीन देन कछु ना रहियो। जो रहता है सब पूरी निष्कपटता के साथ, परम उदारता के साथ हमें दे देते हैं। अब लेना तो हमें ही है, हम ही अब आगननार। तो हम वो आगननारी न बने, बल्कि गुरु का जो ज्ञान मिला है उसका अभ्यास करें और अपना जीवन सफल करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।